होना था वो हो गया. So might as well just look at the brighter side and just move ahead in life. आपको इससे पहले काफी एक एक बहुत बहुत ही बोल्ड कैरेक्टर्स में आपको देखा गया है, चाहे मैं माया टू सीरीज की बात करूं, काफी आप टीवी इंडस्ट्री में भी आपने काफी ऐसी ग्लैमरस कैरेक्टर किए हैं, बट इसमें लीलावती टोटली डिफरेंट। तो जी. ये कैरेक्टर चुनने का कारण क्या था? चुनने का कारण यही था कि पहले तो ये यशराज की मूवी है. दूसरा, ये सिद्धार्थ मल्होत्रा डायरेक्ट कर रहे थे, जो कि हमारे छह नागिन के प्रोड्यूसर थे. सो ही वन फाइन डे कॉल्ड मी एंड ही वाज लाइक कि मैं यशराज की मूवी डायरेक्ट कर रहा हूँ, बहुत बड़ा कैरेक्टर नहीं है बट प्रोमिनेंट रोल है, वुड यू लाइक टू प्ले लीलावती. आई एम लाइक देयर इज नो चांस कि मैं इस चीज को मना कर रही हूँ. और ये पैंडेमिक के दौरान भी हो रहा था, 21 में हम्म। हुआ था. सो एट दैट पॉइंट आई थिंक ऑल ऑफ अस वर वेरी वल्नरेबल कि लाइफ में क्या होगा, कुछ होगा नहीं होगा. एंड देन दिस केम माय वे, सो देयर वाज नो डाउट दैट आई वाज गोना बैक आउट. ऑल्सो इस कैरेक्टर का लुक इतना अलग है एंड इट वाज वेरी चैलेंजिंग. सो आई थॉट व्हाई नॉट, एक अलग लुक मिल जाता है, क्योंकि हमेशा हम एक ही लुक में हम यू नो रहते हैं. साड़ी हो गई, वन पीस हो गई, वेस्टर्न आउटफिट्स हो गए. बट आई रियली वांटेड टू प्ले बिकॉज ऐसा लुक कहीं ना कहीं मेरा देखा एक ख्वाब में था. दैट वाज बैक इन 2011. हम्म। उसके बाद ऐसा कभी कैरेक्टर मुझे मिला नहीं, और अब जाके मिला. तो अभी भी जब मैं लीलावती को देखती तो वो मुझे कुछ कुछ झलक ना अपने देखा एक ख्वाब की याद आ जाती है. So yeah, that is the reason लीलावती's character really excited me. फिल्म को रिलीज होने से पहले काफी कंट्रोवर्सी का सामना करना पड़ा, तो क्या जी. आपको पर्सनल कुछ ऐसी कुछ कंट्रोवर्सी का सामना करना पड़ा था? कुछ नेगेटिव व्यूज आपको लेकर या फिल्म को लेकर, या अक्सर होता रहता नहीं, है luckily, एक्टर्स के? touch wood, नहीं. Personally, I did not have to go through anything, but definitely the team has gone through a lot. क्योंकि सबके लिए वो टाइम हो गया कि यार होगी नहीं होगी, और होगी तो कब होगी. बट आई एम सो हैप्पी दैट वी ऑल आर थ्रू दिस एंड द मूवी इज फाइनली आउट फॉर पीपल टू लाइक वॉच इट एंड लव इट. आपको ऐसा नहीं लगता कि इस तरीके की फिल्में और बननी चाहिए जिसमें खासकर हमारे समाज में जो चल रहा है यस. उसके बारे में बताया गया हो? बिल्कुल. मैं इनफैक्ट मैं खुद सिर्फ रियल लाइफ बेस्ड स्टोरीज की मूवीज देखती हूँ एंड आई वाज सो हैप्पी टू बी अ पार्ट ऑफ वन. डेफिनेटली ऐसी मूवीज बननी चाहिए, लोगों को अवेयरनेस आनी चाहिए. और यही है कि यार किसी भी चीज के पीछे आई थिंक अंधाधुन अंधाधुन विश्वास नहीं रखना चाहिए. हम्म। आई मीन यू शुड नो व्हाट इज राइट एंड रॉन्ग. एक वो कभी जजमेंट आपका होना चाहिए. कभी प्रियल को ऐसा नहीं लगा कि काश मैं एज ए लीड एक्ट्रेस होती, क्योंकि आई थिंक शर्वरी बात तो आपसे काफी जूनियर है, काफी जूनियर है। जी. जी. इस बारे में बट क्या सच कहेंगे? इज लाइफ. सच इज लाइफ. जब मैंने अपना लीड शो पहला किया था तब मैं 15 की थी. नॉट एवरीबडी गेट्स अ चांस टू प्ले लीड शोज बैक टू बैक एट द एज ऑफ 15-16. सो सबकी अपनी अपनी जर्नी होती है. ऑफ कोर्स देयर इज नो कंपैरिजन विद शर्वरी. शी इज डूइंग ग्रेट. शी स्टार्टेड ऑफ विद फिल्म्स. बट लाइक सिद्धार्थ सर ने भी जब फोन करके पूछा कि एक बहुत ही ये छोटा कैरेक्टर है, क्योंकि उनको भी पता है मैंने हमेशा लीड्स ही प्ले किए. बट सुमित, माय माइंडसेट हैज रियली चेंज्ड आफ्टर दिस मूवी. क्योंकि जब मैंने मूवी देखी तब आई वाज लाइक यार ये भी तो सही है. आई मीन व्हाट इज रॉन्ग इन इट. ठीक है, हम स्टार्टेड ऑफ प्लेइंग लीड्स ऑलवेज, बट दिस हैज काइंड ऑफ आई हैव कम टू एन एक्सेप्टेंस दैट इट इज ओके इफ आई गेट सच प्रोमिनेंट कैरेक्टर्स. बिकॉज अगर वो प्रोमिनेंट कैरेक्टर्स नहीं होंगे तो मूवीज भी नहीं, मतलब पूरा एक शो या मूवी जो भी कह लो वो नहीं बनेगी. तो शूट करते वक्त थोड़ा लग रहा था कि कैरेक्टर दिख के आएगा नहीं आएगा. सीन्स कट गए तो हार्डली कुछ सीन्स है. बट व्हेन आई सॉ द मूवी आई वाज सो हैप्पी कि सारे सीन्स लगे, क्लोजेस लगे हैं. एंड व्हाट एल्स वुड आई वांट. बट हमारे एक इंडस्ट्री में एक चलन भी है और कुछ र्यूमर्स भी हैं कि आप जिस टाइप के कैरेक्टर्स करने लगते हैं तो आपको आगे चल के वही ऑफर होने लगते हैं। अगर आपने सपोर्टिंग करना शुरू कर दिया तो आपको आगे चल के सपोर्टिंग कैरेक्टर्स ही मिलेंगे। तो इस जी. टाइप के दिमाग में इस टाइप के विचार भी आए आपके दिमाग में? आ, आ, यार अगर देखो यशराज के इसमें अगर अच्छा प्रोमिनेंट कैरेक्टर मिल रहा है, धर्मा में बोल लो, आई डोंट थिंक आई विल हैव एन इशू. बिकॉज यू नेवर नो. अब जैसे नवाजुद्दीन सर ले लो, पंकज सर ले लो, ऐसे बहुत सारे आर्टिस्ट हैं जिन्होंने कैसे कैसे छोटे छोटे कैरेक्टर्स किए. बट आई फील एक्टर को एक एक्टर की जर्नी होती है एंड वन शुड जस्ट एम्ब्रेस द जर्नी rather देन सल्किंग. और मुझे भी 14 ईयर्स हो गए, ऐसा तो है नहीं कि मैं अभी फ्रेश फ्रेश उठ के आ गई हूँ.
तो जैसे नए नए लोग आते रहते हैं तो पुराने लोग कुछ कुछ पीछे छूट जाते हैं, बट आई थिंक एक्टर का जॉब यही है, जस्ट टू लाइक हैव फेथ इन देमसेल्व्स एंड जस्ट कीप गोइंग विथ गुड वर्क। तो प्रियल आगे चल के किस टाइप के कैरेक्टर्स प्ले करना चाहती है? जैसे कि अभी ये लीलावती में था, उस वो मूवी देखने के बाद मुझे लगा अब मुझे ऐसे ही कुछ कैरेक्टर्स करने हैं, जैसे कोई गरीब गांव की लड़की हो गई, कोई सोशल वर्कर हो गई। आई मीन ये जो मिथ है ना कि गोरी लड़की है, सुंदर लड़की गरीब नहीं लग सकती, या ऐसे कैरेक्टर्स नहीं कर सकता। आई वांट टू चेंज दैट नॉर्म कि एक गोरी या प्रिटी लड़की भी ये सब कैरेक्टर कर सकती है। वो सिर्फ सिर्फ सुंदरता के अलावा देयर इज मच मोर टू अ प्रिटी फेस। मेरा आपसे एक आखिरी सवाल। हाल ही जी। अभी खबर आई है कि टीवी एक्ट्रेस हिना खान को ब्रेस्ट कैंसर हुआ है, जो उन्होंने जी। सोशल मीडिया पे इस बात की जानकारी अपनी फैंस को दी है। तो आप जी। बताइए, ये काफी समय से हम देख चुके हैं कि इंडस्ट्री में काफी एक्टर्स अपनी जान भी गंवा चुके हैं। एक ब्रेस्ट कैंसर के अलावा कोई हार्ट अटैक या कोई कैंसर से पीड़ित रहा है, इरफान खान का एग्जांपल दें, तो ये कारण क्या है? कहीं ना कहीं लाइफ स्टाइल में कहीं बदलाव तो नहीं है? नहीं तो कुछ सर्जरीज आजकल जो हो रही हैं अपने आप को फिट रखने के लिए। ओ यार, ऐसा थोड़ी है, जो एक्टर नहीं है उनको भी तो हो रहा है ना, वहां पे तो ये सब सवाल कभी नहीं उठते। बट जस्ट बिकॉज एक्टर होते हैं तो ये सारे सवाल उठते हैं। नॉट एट ऑल लाइफ स्टाइल, आई डोंट इवन थिंक ही ना ड्रिंक्स और स्मोक्स। सो ये तो अभी कुदरत है, यू नेवर नो कब किसको क्या हो जाए। जैसे सना खान है जो बिग बॉस में आई है, उनको लिवर, उनको हेपेटाइटिस की इशू है ना, हालांकि उन्होंने लाइफ में कभी ड्रिंक नहीं करी, आई नो हर सिंस चाइल्डहुड, शी इज नेवर स्मोक्ड। सो बट फिर भी उनको ये हुआ। सो दिस इज वेरी अनफॉर्चुनेट, दिस इज जस्ट, एंड ये आई थिंक हर एक की अपनी अपनी जर्नी है। आई जस्ट विश हर स्पीडी रिकवरी और वो जल्दी से ठीक हो जाए, बिकॉज आई वॉज ऑल्सो वेरी सैड सुबह में जब मैंने ये पोस्ट पढ़ा। मुझे ऐसे धक्का लग गया कि यार, बस देख के लगता है कि यार अपनी जिंदगी जी लो, क्योंकि यू नेवर नो लाइफ में क्या मुसीबत खड़ी हो जाए एंड व्हाट यू विल हैव टू गो थ्रू। क्या आपने सो क्या या, आपने हिना को कॉल या मैसेज किया? मैंने उनके पोस्ट पे, सो वी डोंट नो ईच अदर बट आई डू फॉलो हर बिकॉज आई रियली लाइक हर वर्क एंड हाउ शी कैरीज हर सेल्फ, एंड दैट्स वेयर आई कमेंटेड ऑन अ पोस्ट। सो ऐसे मुझे पता चला। मैं एक लाइफ स्टाइल से एंड रिलेटेड एक क्वेश्चन आपसे पूछूंगा। आप अपने आप को फिट रखने के लिए ऐसे क्या मंत्र अपनाती हैं, क्या करती हैं आप? मंत्र तो यही है, डिसिप्लिन है, इससे ज्यादा तो और कुछ वर्कआउट वर्क नहीं करता लाइफ में ही आगे बढ़ने के लिए और बढ़िया लाइफ बनाने के कुछ लिए। डिसिप्लिन मेडिटेशन का चाहिए कुछ होती है। मंत्र? मेडिटेशन, मैं बहुत चुलबुल, मैं बहुत हाइपर एक्टिव लड़की हूँ, तो मैं मेडिटेशन के लिए मुझे बहुत ज्यादा प्रैक्टिस लगती है। बट अदरवाइज मैं क्रॉसफिट करती हूँ, मैं स्विमिंग करती हूँ, और क्रॉसफिट, आई लव क्रॉसफिट, उस पर मैं काफी कंसिस्टेंट हूँ। आई थिंक दैट्स हाउ आई बिकम फिटर ऑल्सो, एंड ऑल्सो योर डाइट इनटेक एंड एवरीथिंग। रियल, हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका तमाम जानकारी के लिए थैंक यू सो बहुत मच बहुत सुमित, शुक्रिया। थैंक यू फॉर हैविंग मी। ये थी हमारे साथ टीवी एक्ट्रेस एंड अब इनको बॉलीवुड एक्ट्रेस हम कह सकते हैं, प्रियल गौर, जिन्होंने अपनी फिल्म महाराज और साथ साथ अपनी कुछ फिटनेस को लेकर हमसे खुलकर बात की। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।